हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ पावर ऑफ कमोडिटी। तो इस चैनल पे हम बात करते हैं क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सिल्वर, गोल्ड के कमिंग ट्रेंड्स के बारे में। स्टार्ट करते हैं आज विद क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस की क्या होने वाला है ट्रेंड फॉर टुडे, क्लोजिंग एंड टुमारो। सो अगर हम क्रूड ऑयल को 4 आवर टाइम फ्रेम में देखें तो क्रूड के अंदर हमें एक बहुत सडन डाउनफॉल मिला है, जहां पर हमारा ये ब्रॉडनिंग वेज जो चैनल था ये ब्रीच हुआ है और उसके बाद हमें डाउन साइड की 200 पॉइंट्स की जो मूवमेंट है वो मिली है। उसके बाद अगर हम बात करें क्रूड ऑयल के सपोर्ट की, तो रिसेंट टाइम्स में इसने डिमांड जोन से सपोर्ट लिया और वहीं से शूट अप हो गया है। तो सिंस ये डिमांड जोन पर नहीं रह पाया एंड इसने यहीं से हमें डाउन साइड के मूवमेंट दी। अब जो नेक्स्ट कमिंग सपोर्ट्स हैं उनको एक बार देख लेते हैं। जो 60-80 का सपोर्ट था वो ब्रीच हो चुका है। उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट आता है वो अराउंड 6200 के पास आता है और वो वहां से 6211 के पास से क्रूड ने सपोर्ट लेके और ये अपसाइड को जा सकता है। बट अगर ये 6166 का सपोर्ट भी तोड़ देता है तो फिर हमें नीचे की 5960 तक की हमें डाउन साइड की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ओके, सो सिंस वी नो कि क्रूड ऑयल ऑलमोस्ट 7000 टच करके फिर ये डाउन साइड में आया है। अगर हम प्रीवियस मंथ की बात करें और जैसे कि हम देख रहे हैं पूरे में इसने सेम एरिया में कंसोलिडेट किया है। लाइक सेम ही जगह से प्राइसिंग जैसे एक पॉइंट तक पहुंच जाती थी वहीं से सीधे हमें डाउनफॉल दिखता था फॉर 100-200 पॉइंट्स का। एंड देन मतलब ये अपसाइड एंड डाउन साइड की रैली बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा था। अब यहाँ पर जो ये चेंज आया है क्रूड में, जहां पर हमें डाउन साइड की मूवमेंट मिली है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हो सकता है कि मार्केट डाउन के इतने जो 5900 के जो लेवल्स है वो टच करके आए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एंड जो दूसरी चीज है वो ये कि जब भी प्राइसिंग इस लेवल पर आ जाती है तो बहुत लॉन्ग टर्म तक सस्टेन नहीं करती है, तो ये भी हमें समझने की जरूरत है। तो यूजुअली क्या होता है कि प्राइसिंग जब भी इतनी डाउन आती है तो जो भी ऑयल प्रोडक्शन वाले कंट्रीज हैं वो या तो प्रोडक्शन कट कर देते हैं या ओपेक के थ्रू कुछ एक्शन लिया जाता है और फिर प्राइसिंग को स्टेबल करके आपके पास आपको देखने को मिलती है इन जनरल। तो अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम में बात करें क्रूड ऑयल की, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि क्रूड की जो मूवमेंट है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर आकर रुक गई। जो कैंडल है 1 आवर की, ये काफी एक डाउन साइड की कैंडल बनी है। तो अब यहाँ पर जो 1 आवर की कैंडल को ऑलमोस्ट अभी 9 मिनट्स रह गए हैं। बट अगर यही 1 आवर कैंडल कहीं इस सपोर्ट के पास क्रिएट हो जाती है और मतलब आधी अपसाइड और आधी डाउन साइड, तो फिर आप लगा लेना यहाँ पे डाउन साइड का ही एक ट्रेंड देखने को मिलेगा हमें। बट अगर बाई चांस मार्केट 63 के अबव सस्टेन करता है तो फिर हमें अपसाइड के लेवल्स देखने को मिलेंगे। नेचुरल गैस की बात करते हैं तो नेचुरल गैस में ओके, सो नेचुरल गैस में हमें आज अपसाइड की मूवमेंट देखने को मिली। एक बहुत ही सडन शूट आया और काफी अच्छी इसमें जो बाइंग थी वो हुई और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल थी वो हमें डाउन साइड की देखने को मिली। ठीक है, अब नेचुरल गैस में अगर हम देखा जाए तो काफी टाइम से हमें गैप अप ओपनिंग्स देखने को मिली हैं एंड प्राइस कहीं ना कहीं अगर हम देखें कोशिश कर रहा है कि अपसाइड को ही जाने का। एंड अगर ये ट्रेंड लाइन की बात करें तो यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट शूट अप हो जाता है। ओके, अगर गैप अप गैप डाउन की बात करते हैं हम, तो यहाँ पर एक गैप है जो कि मिसिंग है, मतलब ऑलमोस्ट लाइकली that it will fill maybe today or maybe tomorrow or maybe this coming week। बट ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि अगर गैप डाउन या गैप अप हो जाता है तो प्राइस साथ के साथ ही उसे करेक्ट कर दे। थोड़ा टाइम लगाता है 1 या 2 दिन का, उसके बाद हमें वो करेक्शन देखने को मिलती है। तो फॉर नाउ आई विल वेट फॉर 224 लेवल। अगर ये इस लेवल से डाउन साइड जाता है तो मैं डाउन साइड की ट्रेड प्लान करूंगी, जो कि है लेवल ऑलमोस्ट 22.46। हम फर्स्ट सपोर्ट लगा के चलेंगे। सेकंड जो सपोर्ट होगा हमारा वो होगा 22.6 का एंड देन उसके बाद 22.1 का।
एंड अगर वो भी ये भी ब्रीच हो जाता है तो फिर हमें वापस डिमांड जोन में मार्केट आता हुआ दिखेगा। हो सकता है इस ट्रेंड लाइन से ये वापस सपोर्ट लेके अपसाइड को जाए, बट अगेन जैसे कि हम जानते हैं कि राइजिंग वेज पैटर्न फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, तो हो सकता है कि अगर ये यहाँ से ब्रेक करे 212 का लेवल टूटे तो हमें नेचुरल गैस में डाउन साइड को देखने को मिलते हैं। बट जस्ट इन केस अगर मार्केट यहाँ से गैप फिल करके वापस 224 के लेवल के पास आता है तो यहाँ से हमें एक बहुत अच्छी अपसाइड की मूवमेंट देखने को मिलेगी, जहां पर आप 235 और 240 तक के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये रहा हमारा नेचुरल गैस का भी ओवरव्यू। नाउ अगर हम बात करें, आज पीएमआई डेटा आया था एंड जो उसके नंबर्स थे वो काफी कम आए। जो एक्सपेक्टेड था 49.8 था और 48.7 हमें मिला, 60 का हमें 57 एंड 0.2 का -0.1। तो इसकी वजह से जो मार्केट में फ्लक्चुएशन आई है नेचुरल गैस एज वेल एज क्रूड ऑयल में, supposedly जब data is negative which means it is directly proportional to crude oil and natural gas, उनमें फॉल आना ये रीजन होता है। अगर ये पॉजिटिव होता तो हमें क्रूड ऑयल नेचुरल गैस अपसाइड को आते हुए दिखते। तो जैसे कि हमने देखा कि नेचुरल गैस एक साथ शूट अप तो हुआ 7 बजे, बट साथ के साथ ही नीचे भी आ गया। एंड जहां तक बात करें क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल में हमें वो डाउन साइड का ही ट्रेंड देखने को मिला। तो ऐसे ही कमिंग डेज में और भी डेटाज हैं जो हमें दिखेंगे, जिनके अकॉर्डिंग हमें अपने मार्केट की प्लानिंग और मैनेजमेंट करनी है। ओके, तो ऐसे ही मोर अपडेट्स के लिए आप मुझे इस चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लीज डू प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको नोटिफाई हो जो मेरी वीडियोस डालने का टाइम है। वो ऑलमोस्ट 4 PM टू 8 PM के बीच में होता है। आज ये मेरी सेकेंड वीडियो है क्योंकि कुछ वॉइस ट्रबल की वजह से मैंने वो अपलोड भी की थी, बट फिर मुझे वो हटानी पड़ी। तो मेक श्योर कि आपको उसका अपडेट भी मिलता रहे। उसके साथ ही आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ओवर टेलीग्राम, ओवर ट्विटर, सारे लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में है। एज वेल एज आप ट्रेडिंग व्यू पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी मैं टाइम टू टाइम अपडेट्स प्रोवाइड करती हूँ। So this is all. Thank you so much for watching this video till now. Have a good day. Have a good week.